अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। इन पंक्तियों को एक बालक पुनः पुनः दोहरा रहा था। नदी के किनारे पुल बनने का काम चल रहा था। बहुत सारे व्यक्ति वहाँ पर खड़े थे और नदी के किनारे उस एक पत्थर पर बैठे बैठे पुनः पुनः अपने प्रभु के चरणों पर दृष्टि रखते हुए प्रभु की शरण प्राप्त करने का, प्रभु की शरण को स्मरण करने का प्रयास वह बालक कर रहा था। कोई बहुत बड़ा 15-20 वर्ष का बालक नहीं था, होगा मुश्किल से कुछ 8 या 10 वर्ष का बालक। पुनः पुनः एक ही शब्द उसके मुख से निकल रहा था, त्वमेव शरणम मम। हे प्रभु, हे भगवान, मेरे लिए तो मात्र आप ही शरण हो। मैंने देख लिया इस संसार को। जो नगर का राजा था वो भी वहां पर खड़ा था। वो आश्चर्यचकित होकर बालक के पास पहुंचता है और बालक से पूछता है, ये क्या है? क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी अभी कुछ मिनटों में मृत्यु होने वाली है? वो बालक मुस्कुराते हुए राजा के तरफ देखता है, राजा को देखता है, ऊपर से नीचे देखता है और कहता है, राजन, मुझे पता है आप सब मिलकर मेरे मौत का तमाशा देखने के लिए आए। कितने साल का बालक? 8-10 साल का बालक कह रहा था कि मुझे पता है आप, ये इतनी जो भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई है, ये सभी मेरे मौत का तमाशा देखने के लिए आए हैं और आप उसके मुखिया हैं। आपने ये सब षड्यंत्र रचा है। वो पुनः राजा कहता है, जब तुम्हें पता है तुम्हारी मौत होने वाली है, तुम्हारी बलि चढ़ी जाने वाली है, तू भी तू मुस्कुरा रहा है, ये क्या बात है? किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि उसकी मृत्यु होने वाली है, कौन ऐसा आज का व्यक्ति होगा जो बंटी भाई मुस्कुराता होगा? दूसरों से नहीं, अपने आप से ही पूछ लो। डॉक्टर के पास पहुंच के डॉक्टर ने कह दिया कि माँ मात्र कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ वर्ष ही बचे हैं, तो व्यक्ति चिंतित हो जाता है, रोने लगता है, बिलखने लगता है और नाना प्रकार का पुरुषार्थ करता है अपने आप को बचाने के लिए कि इन डॉक्टर के पास, इनने कहा उनसे पूछो, इनसे पूछो, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, विदेश जाऊं। जिसकी आधी उम्र निकल गई, 75-80 वर्ष के भी दादा से कह दिया जाए कि आपकी मृत्यु कुछ दिनों में, कुछ महीनों में होने वाली है, वो भी उसे स्वीकार नहीं करता। और वो बालक मुस्कुरा रहा था, खिलखिला रहा था, नमोकार मंत्र जप रहा था, त्वमेवं शरणम नास्ति अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। पुनः पुनः प्रभु की शरण को प्राप्त करने की भावना भाते हुए वह पता नहीं किन भावों से और किस प्रकार से वो बना था। राजा ने आखिरकार उससे पूछा, तुम आदमी नहीं हो क्या? कैसे
कौन से द्रव्य से तुम बने हो? किसी को कह दो मृत्यु है तो सामने तुम्हारे मृत्यु दिख रही है, कोई घंटों की दिनों की बात नहीं है, मिनटों में तुम्हारी बलि चढ़ने वाली है, और तू ये क्या बड़बड़ा रहा है? ये कैसे संभव है? बालक राजा से कहता है कि राजन, किस बात पे रोऊं? मैं किस बात पे रोऊं और किसको कोस के रोऊं? रोने के लिए कुछ कारण भी चाहिए। मुझे पता है मेरी मौत निश्चित है, मुझे बलि चढ़ाने वाले और एक आध दो चार नहीं है, पूरा नगर का नगर मेरे मौत का तमाशा देखने के लिए यहाँ उमड़ा है। और गजब की बात, गजब की बात, गजब की बात तो ये है कि खेत की बाड़ी इसलिए लगाई जाती है, खेत को बाड़ी होती है ना, खेत को बाड़ी इसलिए लगाई जाती है कि कोई जानवर आकर फसल ना खाए। जिस नगर में, जिस खेत में बाड़ी ही फसल खाने लग जाए, वहां दूसरों के बारे में और शत्रु जानवर के बारे में सोचकर रोना क्या? छोटा सा बालक राजा को ज्ञान दे रहा था कि जब बाड़ी ही खेत को खाने लगती है, फसल को खाने लगती है, फिर बाड़ी बनाने का मतलब नहीं है। राजन, जब राजा ही किसी प्रजा का हत्यारा बनने के लिए तैयार है, बलि चढ़ाने के लिए तैयार है, फिर किससे में गुंजाइश रखूं, किससे में गुंजाइश रखूं, और किससे में विचार विमर्श करूं, और किसके कारण से रोऊं? राजा कुछ क्षण चौंक गया। ये दिखने के लिए तो छोटा है, उम्र भी इसकी छोटी है, पर बातें तो बड़ी कीमती कर रहा है, बातें तो बड़ी गजब की कर रहा है। वो बालक पुनः कहता है, जब कोई शरण नहीं मिलती, कोई सुरक्षा नहीं होती, तो मैंने यही सुना था बचपन से कि जो घर का मुखिया है, नगर का मुखिया है, उसकी शरण बालकों को होती है, उसकी शरण प्रजा को होती है, उसकी शरण घर परिवार को होती है। पर मेरे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। पर रोके मैं बताऊं किसको? रोके मैं बताऊं किसको? आपने ही पूरा यह षड्यंत्र रचा है। घटना ऐसी हुई थी, एक नगर था, नदी के किनारे नगर था, और जो कुछ भी नगर के लिए सामग्री आती थी वह नदी के उस पार से आती थी। बहुत मेहनत, बहुत पुरुषार्थ करते हुए नदी पार करके आना पड़ता था। बरसात के समय में तो बाढ़ आ जाती थी, पानी इतना हो जाता था कि नदी कोई ना इधर से उधर जा सकता था, ना उधर से इधर आ पाता। इसलिए राजा ने निर्णय किया था कि एक पुल बनाया जाए, एक ब्रिज बनाया जाए, जो बरसात के समय में किसी प्रकार से वह यातायात के लिए व्यवधान ना बने। और निर्णय करके कई महीने, कई वर्ष बीत गए थे। राजा अविरल पुरुषार्थ करता था, पर कुछ दिन, कुछ घंटे ही वो पुल बन के खड़ा होता था, और जैसे ही पुल बनता था ढह जाता था, बह जाता था। नाना प्रकार से उन्होंने प्रयास किया कि क्या ऐसा हो जाए, क्या ऐसा करे कि जिससे ये पुल सुरक्षित रहे, मेरे प्रजाजन, मेरी अर्थव्यवस्था सब सुचारू रूप से चले। सब प्रयास करने के बाद हताश होने वाला, ऐसा कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। राजा भी उदास होकर उसने ऐसा पुरुषार्थ सोचा जो उसके कान में आकर किसी एक व्यक्ति ने कह दिया। क्योंकि सब पुरुषार्थ हो चुका था, उसे कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था। जो व्यक्ति ने अंतिम उपाय उसे बताया कि जो उस नदी के देवता है, वहाँ के जो देवता है, कहीं न कहीं वो आपसे रुष्ट है। क्या बताया? नदी के जो देवता है वहाँ, क्योंकि हर स्थान में देवी देवताओं का वास है, और उसने बताया कि वहाँ जो देवता है, शायद वहाँ के देवी देवता आपसे रुष्ट है, आप उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करो। राजा ने पूछा था कैसे प्रसन्न करें? उस व्यक्ति ने कहा था आप किसी पुरुष की
बलि वहां पर चढ़ा दो। हो सकता है एक पुरुष की बलि चढ़ाने से पूरे नगर की सुरक्षा हो, यातायात सुधर जाए, सब व्यवस्थाएं बन जाए। राजा ने तो पहले खूब मना किया कि बलि तो बलि है, कोई इंसान हो, कौन अपनी बलि देना चाहेगा, और कौन कौन स्वेच्छा से मरना चाहेगा, और मरना चाहे भी तो पाप तो मुझे लगेगा मारने का। अब कान भरने वाले तो सैकड़ों होते हैं संसार में। उसने कहा एक को मार के तुम सैकड़ों को बचा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, मार दो, चला दो बड़ी। अब राजा ने भी खूब विचार किया और पुनः 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 कोई व्यक्ति कान खाने वाला मिल जाए, मन में नहीं भी हो तो धीरज भाई व्यक्ति को पाप करने के लिए प्रवृत्त तो होना ही पड़ता है। मन नहीं था, बिल्कुल धर्मात्मा था राजा, पर क्या करें, पुनः 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 वही 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 सुनते हुए उसने निर्णय कर लिया कि बलि चढ़ानी है। पर बलि, अपनी स्वयं की बलि कौन देगा, अपनी स्वयं की बलि कौन देगा। पुरुष तिर्यंस होता तो बेचारा वो मुख है, कोई भी तिर्यंस को पकड़ कर आओ उसकी बलि चढ़ाओ, पर तिर्यंस को नहीं बलि चढ़ाना था, मनुष्य को, इंसान को बलि में चढ़ाना था। कौन आता सामने। उसने पुनः विचार करते हुए उसी व्यक्ति से पूछा कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए। सलाहकार ने सलाह दे दी, क्योंकि इस संसार में सलाहकारों की कमी नहीं है, सलाहकारों की कमी नहीं है जागे जी। हर गली मोहल्ले में आपको रायचंद मिलेंगे, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्यों किया, वैसा करना चाहिए। पर रावका जी करमचंद, रावका चंद करमचंद नहीं कह रहा हूं, कर्म करने वाले चंद चंद ही मिलते हैं। रायचंद तो बहुत सैकड़ों मिलते हैं, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, जब करने का समय आता है तो कोई नहीं मिलता। रायचंद जी ने राय दे दी कि काम करो, नगर में हम एक घोषणा कराते हैं, जो अपने बालक को इस बलि के लिए सुपूर्द करता है उसको उस बालक के वजन का सोना बदले में मिलेगा। रायचंद ने राय दी, क्योंकि चाहे बालक हो कोई व्यक्ति हो, उसने यही घोषणा राजा के माध्यम से करवाई कि जितना जितना उस बालक का, व्यक्ति का वजन होगा, उतने वजन का सोना परिवार को मिलेगा। नगर में ऐसी बातें तो क्यों माता, अच्छी बातें हम कभी एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करते। धर्म की बातें, जिनवाणी की बातें, ये कभी हम दूसरे को कहने का प्रयास नहीं करते। पर कहीं कुछ हो रहा हो ना, तो धीरे से किसी माँ के कान में कह दो, किसी से कहना मत। पता चला 15 मिनट में पूरे नगर में आग मतलब बात पहुंच गई, मिनट नहीं लगते। घोषणा यहां हुई नहीं, पूरे नगर में हल्ला हो गया कि बेटे को देने वाले के बदले में उसके वजन का सोना मिलने वाला है। सबने विचार किया क्या किया जाए, पर आखिर माँ बेटा, संतान होती है। कोई माँ तैयार नहीं हुई। 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 8 दिन बीत गए। राजा पुनः उदास हो गया, विचार में पड़ गया क्या किया जाए, क्या किया जाए। कोई सामने आने तैयार ही नहीं है। कौन चाहेगा अपने बेटे की बलि चढ़ाना। नगर में एक अंत में, मतलब नगर के सीमा पर एक गरीब परिवार निवास करता था। परिवार निवास करता था, और गरीब परिवार की ऐसी स्थिति थी, माता पिता और उनके 7 पुत्र थे, 7 संतान थे। कमाने धमाने वाला कोई था नहीं। एक पिता कमा के इतने 8-10 व्यक्तियों को कहाँ से खिलाता, कितना खिला पाता। बहुत बहुत गरीबी थी। दरिद्र के दिन और कठिन दिनों को निकालना बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अच्छे दिनों में तो हर कोई साथ देने वाला मिलता है, पर बुखारिया जी बुरे दिनों में कोई काम में नहीं आता, कोई काम में नहीं आता, कोई काम में नहीं आता। एक दिन शाम का भोजन हो रहा था, भोजन करते करते ही वह बेटों की माँ अपने पति से पूछने लगी, क्यों माँ,
बातें तो भोजन के समय ही होती है। भोजन के समय में वो बात रखने लगी कि क्यों ना हम अपने अपने एक बेटे को, जैसे ही पिता सुनता है और भोजन पे ही आग बबूला होकर चिल्लाता है, तुम्हें शर्म आ रही है? तुम क्या कह रही हो? जन्म क्यों दिया तुमने 7-7 बच्चों को? फिर वो पत्नी कहती आप पहले भोजन करो फिर अपन बात करते हैं। जैसे तैसे दिमाग गर्म था, जैसे तैसे उसने भोजन तो कर लिया। भोजन के बाद पुनः अकेले स्थान पर ले जाकर पत्नी उस पति से कहती आप समझो, हमारी जिंदगी की गरीबी हट जाएगी, एक बालक तो देना है। कौन कह रहा है? मां। कौन कह रहा है? एक मां कह रही है अपने पति से, हम 7 बच्चों में से एक बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए दे देंगे। मां कह रही है अपने बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए, आंखों के सामने मरते हुए बच्चा नहीं दिख रहा है, उसको सोना दिख रहा है, धन दिख रहा है। वो मां कहती है कि आप समझो, एक ही बेटा तो कम होगा, 6 बेटे और अपने पास है, पर अगर 6 बेटों को और स्वयं का पालन पोषण करना है, स्वयं की गुजारिश करनी है, तो हमें जीने के लिए कुछ नहीं है। सुबह करो तो शाम नहीं है, शाम को किया तो कल का भरोसा नहीं है। ऐसे दरिद्रता के दिन, गरीबी के दिन कब तक काटते रहेंगे? उसके वजन का सोना भी तो मिल रहा है। ठीक है, बड़े समझदार हो गए हैं, वो नहीं बलि चढ़ पाएंगे, पर सबसे छोटा बच्चा 8-10 साल का है, उसे अभी कुछ समझ में नहीं आता है, हम उसको बलि चढ़ा देंगे। उसका वजन का सोना मिल गया, उतना भी हमारे लिए पर्याप्त है, उतना भी हमारे लिए पर्याप्त है। हमारी जीवन की जिंदगी की गरीबी मिट जाएगी। पहले ना करने वाला वह पिता भी अब, माँ इतनी समझदार होती है, पत्नी इतनी समझदार होती है ना माँ, अपनी मन की बात बेटे के पिताओं से तो मनवा ही के रहती है, मनवा की रहती है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, जैसे बने मन की बात मनवानी ही पड़ती है ना। क्यों धीरज? कभी ना कभी तो मानना ही पड़ता है। और 2-4 दिन में उस माँ ने ऐसा माया जाल रचाया, ऐसी बातें दे देकर इमोशनल ब्लैकमेल करते 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 उस पिता को भी हाँ कहने के लिए मजबूर कर दिया, हाँ कहने के लिए मजबूर कर दिया। और दोनों, उस पिता और माँ दोनों मिलकर उस बेटे को लेकर वहां पहुंच चुके थे। क्या 8 साल 10 साल के बच्चे को ये बात पता नहीं चलती? क्या 8-10 साल के बेटे को ये बात पता नहीं चलती? जब पूरे नगर में ही घोषणा हुई थी, उसे तो स्वाभाविक रूप से बात पता चल गई थी। पुल पर ले जाना, सब कुछ समझ रहा था। जैसे ही राजा को सूचना दी गई थी, राजा के सेवक, सैनिक, अनुचर सब वहां पहुंच गए थे। सुंदर सुंदर आभूषण, सुंदर वस्त्र लेकर वो वहां पर पहुंचे। उसे सुंदर रूप से तैयार किया गया। वो जान रहा था, समझ रहा था, पर फिर भी कभी उसने आंखों से पानी गिराने का प्रयास नहीं किया। और बिना रोता हुआ मौत के सामने जाने वाले उस बालक को देखकर पूरा नगर, पूरी प्रजा तो आश्चर्यचकित थी ही, पर राजा यही बात पूछ रहा था, ये क्या है? तू इतना छोटा होने पर भी, सामने मौत खड़ी होने पर भी तू क्यों नहीं रो पा रहा है? तू क्यों नहीं रो रहा है? वह बालक उत्तर देता है कि जब माँ बाप ही पैसों के चक्कर में मुझे बेचने के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिस माँ ने 9 माह मुझे अपने कुक्षी में, अपने गर्भ में पालन पोषण किया, जन्म के बाद कई दिन गोद में रख के अपने आंचल का पान किया, वह माँ अगर सोने के पीछे, धन के पीछे, मुझे बेचने के लिए, मुझे मारने के लिए तैयार हो सकती है। जो पिता पुत्र को संभालता है, उसकी परवरिश करता है, बड़ा करता है, सब कुछ देता है, वो पिता हाथ पकड़कर बलि स्थान पर मुझे ले आता है। और
खेत की बाड़ी के रूप जो राजा है, वो राजा ही ऐसा कृत्य करने के लिए सबको प्रवृत्त करता है। मैं किसकी शरण जाऊं? मैं किससे 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 मौत से बचने की याचना करूं? किससे कहूं? कोई पराया होता तो मैं अपने घर में आता, घर वालों से कहता मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। पर जब शरण ही अशरण हो गई है, जो पालन पोषण करने वाले हैं वे ही भक्षक हो चुके हैं, मैं किस बात पे गम करूं, किस बात पे रोऊं और किसके लिए रोऊं? जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, जिसके नगर में रहता हूं, उनको मेरी चिंता नहीं है। मेरे मरने से सबका हित होते हुए उन्हें दिख रहा है, तो मैं रोते हुए बिलखते हुए क्यों अपना समय बर्बाद करूं? मैंने कभी गुरु से सुना था, अन्यथा शरणम नास्ति, त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। एकमात्र मुझे विश्वास है, एकमात्र मेरे लिए अगर कोई शरण है तो वह वीतराग प्रभु है, वीतराग धर्म है। अन्य कोई मेरे लिए शरण है ही नहीं है। हो सकता है मेरे आयु का समय इतना ही होगा, इतनी ही आयु में लेकर आया होऊंगा, और अब मरना जब निश्चित है, सबने, माता पिता ने जब बलि चढ़ाने के लिए सजाकर यहाँ ले आए हैं, वह राजा स्वयं बलि चढ़ाने के सामने खड़ा है, मैं किसके लिए रोऊं और क्यों रोऊं? मरना है ही। मैंने इस संसार की अशरणता को जान लिया, पहचान लिया, और अब मैं मात्र प्रभु की शरण को प्राप्त होते हुए इस पर्याय की इति करना चाहता हूँ। क्योंकि मरना पक्का है, सामने मौत है, और मौत का तमाशा देखने के लिए इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई है। मैं भाग के भी कहाँ जाऊं? बचने का प्रयास भी करूं तो कहाँ? जैसे जंगल में कोई सिंह के मुख में फंसा हुआ मृग नहीं बच सकता, ऐसे ही मेरे सामने ये मौत रखी है। मुझे बलि चढ़ाने के लिए सब तैयार हो चुके हैं। मैं रोकर बिलख के क्या करूं? जितना समय मिला है मैं उतना समय प्रभु को, गुरु को और धर्म को स्मरण क्यों ना करूं? कौन कह रहा था? माताओं, कौन कह रहा था? मात्र 8-10 साल का बालक कह रहा था। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन आप पे आ जाए तो विचार करना। उसके पास निर्णय था, उस बालक के पास निर्णय था कि मेरे लिए संसार में कोई शरण नहीं है, प्रभु तेरे चरण और मेरी शरण। प्रभु तेरे चरण मेरी शरण। पुनः राजा पूछता है, क्यों? तुम्हारी कुछ अंतिम इच्छा हो तो बताओ, तुम्हारी कुछ अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तुम्हें बलि पर चढ़ाने वाले हैं, तुम्हारी सामने मौत खड़ी है, कुछ अभी भी अंतिम इच्छा बची हो तो बताओ। बालक कहता है, राजन, मैं क्या अंतिम इच्छा जताऊं और किसके लिए जताऊं? क्या मुझे मिलने वाला है? मैं तो तैयार हूं, आपको जब बलि चढ़ाना है, जैसा जो आप कहो मैं करने के लिए तैयार हूं, पर बस और एक मिनट मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने के लिए दे दीजिए। उसने नमोकार मंत्र पढ़ लिया, चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा और चत्तारी शरणम पवज्जामि पढ़ते पढ़ते ही उसको बलि चढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही उसका गला घुट रहा था, वह अंतिम पद बोल रहा था, केवली पण्णतम धर्मम शरणम पवज्जामि। इधर जैसे ही अंतिम श्वास चलने का समय आया, जो वहां के देवी देवता थे वह प्रकट हो गए, और उन देवी देवताओं ने उसे, जो सूली पर चढ़ाया जा रहा था, फांसी पर लगाया जा रहा था, उसे उस नदी से ही सिंहासन पर बिठाकर सबसे ऊपर विराजमान किया। ये था केवली पण्णतो धम्मम शरणम पवज्जामि। क्या ऐसा श्रद्धान हमारा है?
इतना विश्वास हमारा है, सामने कोई मौत की कह दे तो कपकपी छोड़ जाए। और वो बालक वो बालक वो बालक कितना श्रद्धावान था, कितना श्रद्धावान था। उसे बोध हो गया था, उसे बोध हो गया था कि संसार में मेरा कोई कोई अन्य शरण नहीं है। मात्र अगर कोई शरण है तो पंच परमेष्ठी वीतराग धर्म ही शरण है, अन्य नहीं, अन्य कोई शरण नहीं। शायद शायद वही बात स्मरण करते हुए यहाँ आचार्य भगवंत काम कुमार नंदी आपको और हमको यही नीति सिखला रहे हैं अपने जीवन को नेक बनाने के लिए कि ज्ञानियों, संसार में जो चार उत्तम और चार शरण हैं, उनके अलावा आपका इस संसार में कोई नहीं है। स्वार्थ भरी दुनिया में स्वार्थ की जब तक पुष्टि हो रही है तब तक आगे पीछे करने वाले सैकड़ों हजारों मिल सकते हैं, पर जैसे ही स्वार्थ की पुष्टि हो गई, जैसे चाय में से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है, ऐसे ही तुम्हें स्थान से निकाल कर अलग किया जाता है। ऐसा नहीं हुआ? क्या आप लोगों ने इस बात को महसूस नहीं किया? ऐसा ही है, संसार ऐसा ही है, संसार ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि जब अच्छे दिन होते हैं, पुण्य का उदय होता है तो हर कोई साथ देते हुए मिलता है, पर दिन बदलते ही आदमी कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। सच्चाई तो यही है सिद्धू भाई, गिरगिट तो यूं ही बदनाम हो गया, गिरगिट तो यूं ही बदनाम हो गया। उससे ज्यादा तो इंसान रंग बदलते देखा जाता है, उससे तो ज्यादा इंसान रंग बदलते देखा जाता है। उसका मतलब सीधा हो गया, उसका रंग बदल गया, उसका हाव भाव बदल गया, उसकी भाषा बदल गई, उसका तरीका बदल गया। और यही तरीके को हमें सीखना है जो मेरे जीवन को नेक बनाए। क्योंकि बदलते दुनिया को बदलते समय हो गया। अब गिरगिट जैसा समय बदलते हुए रंग नहीं बदलना है, ऐसा रंग हमें बदलना है कि पुनः हम किसी रंग में रंग ही ना पाए। ऐसे रंग को प्राप्त करते हुए हमें जीवन को, अपने आप को बदलना है। क्या करें? यहाँ बैठे बैठे तो हमें सब समझ में आता है, पर यहाँ बैठे हैं तब तक ही समझ में आता है, बाद में जैसे थे वैसे हो जाते हैं, जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। वह स्कूल आदि में पीटी होती है ना, सावधान विश्राम, फिर जैसे थे हो गए, फिर जैसे थे। 1 घंटे बस सावधान रहते, फिर जैसे ही चावाणी के ज्ञान के कायोत्सर कर लिया, हम जैसे थे वैसे हो गए। कब तक जैसे थे वैसे ही होते रहेंगी? कुछ हटके भी समझे, स्वीकार करे, उस श्रद्धा, उस समर्पण, उस विश्वास को प्राप्त करे। ये ध्यान रखना, आप संसार के किसी व्यक्ति को शरणभूत खोज लेना, पर वो कभी कभी आपको शरण देने वाला नहीं है, सहयोग मदद करने वाला नहीं है। क्योंकि सैकड़ों हजारों लोग हो सकते हैं, हजारों लोग हो सकते हैं। मैं तो था, हमसे तो पूछते, हम तो करते, पर जब जरूरत पड़ती है तो कोई काम में नहीं आता, तब दूर से ही देखते और दरवाजा, क्यों आदेश भाई, ऊपर बैठ के फोन से कहते मैं घर में नहीं हूं, फिर मिल लेना। क्या करे? हमदर्द तो हजारों होते हैं इस दुनिया में, पर काम के तो चंद ही होते हैं। हमदर्द तो हजारों होते हैं इस दुनिया में, पर काम के तो चंद ही होते हैं। पर जब भी जरूरत पड़ती है उनके दरवाजे भी बंद होते हैं, सत्यता यही है। जरूरत नहीं है तो हजारों कहेंगे हम तो थे, हम कर लेंगे, पर जब जरूरत होती है तो उनके भी दरवाजे बंद मिलते हैं। सोचो, विचार करो। ये शरण की बात यहाँ काम कुमार नंदी महाराज हमें समझा रहे हैं।
2 श्लोक आपके सामने हैं, हम पढ़ते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जो नीति सुधा बिंदु नामक ग्रंथ को हमने प्रारंभ किया था, उन नीतियों में पहली नीति बताना प्रारंभ कर चुके थे कि अगर जीवन में कुछ अच्छा उत्तम करना चाहते हो तो पहले 4 उत्तम को प्राप्त करो। पहले 4 उत्तम को समझो और संसार की इस असरणता को छोड़कर, संसार की इस असरणता को छोड़कर सच्ची जो 4 शरण हैं, उन 4 शरण को प्राप्त करने का प्रयास करो। हम सभी मिलकर पढ़ते हैं श्लोक, आपको दिख रहा है तो आप पढ़ने का प्रयास करें और पुनः उस श्लोकों के माध्यम से आचार्य महाराज क्या कहना चाहते हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। जयति चारहत पाद सरोरुहम, पढ़ो। जयति सिद्ध गणोत्तम सज्जनः, जयति साधु सभा शिव कल्पना, जयति धर्म सुबोध परो जनः, शरणमस्मिकतम प्रियमर्हतम्, सुखद सिद्ध गणा शरणं मम, भवतु साधु जना शरणं च मे, भवतु केवली भाव पदम मम। मैं एक साथ पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आप देख के पढ़ना। जयति चारहत पाद सरोरुहम, जयति सिद्ध गणोत्तम सज्जनः, जयतु साधु सभा शिव कल्पना, जयति धर्म सुबोध परो जना, शरणमस्मि गतः प्रियमर्हतम्, सुखद सिद्ध गणा शरणं मम, भवतु साधु जना शरणं च मे, भवतु केवली भाव पदम मम। पढ़ो, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। शरणमस्मि गतः प्रियमर्हतम्, जो अरिहंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। कौन? मैं। क्यों? क्योंकि उनकी शरण के अलावा मुझे अन्य कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है। सुखद सिद्ध गणा शरणम मम, ये जो सुखद रूप से सिद्ध परमेशी है, ये सिद्ध परमेशी मेरे लिए शरणभूत है। भवतु साधु जना शरणम च मे, और ये साधु ये साधु ये साधु भगवान ही मेरे लिए शरण हो। भवतु केवली भाव पदम मम, केवली और केवली से प्रणीत जो धर्म है वही मेरे लिए शरणभूत हो। संसार का अन्य कोई जीव, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष आपके लिए शरण ज्ञानियों हो ही नहीं सकता। जब तक स्वार्थ है, जब तक स्वार्थ है, तब तक रितेश भाई सबके संबंध है। स्वार्थ निकल गया, वह मात्र मक्खी के समान निकालकर फेंक दिया जाता है। कितना 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 स्वार्थी जीव होता है। चाय में मक्खी गिर गई तो मक्खी निकाल कर वह कभी कभी चाय भी फेंक देता है। 10 रुपए 5 रुपए की है चाय, क्या पीना, मक्खी गिरी हुई। पर वही माँ अगर घी में मक्खी गिर गई, 500-700 रुपए का है महाराज जी, ऊपर का तो निकाल दिया। कितना स्वार्थी है। 10 रुपए की चाय तो पाटोदी जी ने फेंक दी, मक्खी गिर गई थी, कैसे पिए। पर 700-500 रुपए की घी के लिए सोचते ऊपर का 2 नहीं 5 चम्मच निकाल दो, पर घी कैसे फेंके। ये दुनिया, ये संसार ऐसा ही है। ये दुनिया, ये संसार ऐसा ही है। इसलिए इन स्वार्थियों से बचते हुए जो निस्वार्थ भावना से हमारे लिए उत्तम और शरण कहे गए हैं, उनकी ही शरण को प्राप्त कर लो। जयति च अरहत पाद सरोरुहम, अरिहंत भगवान के चरण कमल की जयति। जैसे ही उस बालक की अंतिम श्वासें चलने लगी और देवताओं ने, वहां के स्थानीय देवताओं ने जैसे ही उसे सिंहासन पर बिठा दिया,
जय जयकार का घोष होने लगा। जय हो वीतराग धर्म की जय हो, जयति अरहत पादरोह सरोरुहम। जय हो अरिहंत भगवान की, जयति सिद्ध गणोत्तम सज्जना। जय हो सिद्ध भगवान की, जयति साधु सदा शिव कल्पना। जय हो उन साधु भगवंतों की जो मोक्ष के अभिलाषी है, जो शिव की यानी मोक्ष की कल्पना करते हैं। जय तु धर्म सुबोध परो जनहा। जय हो उस मनुष्य को, जय हो उस धर्म को, जो मनुष्य उस धर्म की शरण को प्राप्त करता है। उस मनुष्य की भी जय हो, उस जीव की भी जय हो, और उस धर्म की तो जय हो ही हो। धर्म सुबोध परो, जो सुबोध देने वाला है, सब में ज्ञान देने वाला है, सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र को दिखाने वाला है। ऐसा ऐसा ये वीतराग धर्म जो सभी जीवों का कल्याण करने वाला है, केवली के द्वारा कहा गया है जयति जय हो, वही हमारे लिए उत्तम है। और उसका ही जयकार वहां भी लग गया, और हमें भी लगाना होगा, हमें भी लगाना होगा। जीवन का कितना ही माँ काम बिगड़ क्यों ना जाए, जीवन इधर का उधर क्यों ना हो जाए, पर ये ध्यान रखना कभी मिथ्यात्व में पहुंचने का, मिथ्यात्व का पोषण करने का, मिथ्यात्व की अनुमोदना करने का प्रयास मत करो। श्रेष्ठ 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 वीतराग धर्म, केवली प्रणीत धर्म हमें प्राप्त हुआ है, पर हमें उसकी कितनी कीमत है, कितना हम अपने धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति, पंच परमेश्वरी के प्रति। अरे पंच परमेश्वरी में से अरिहंत सिद्ध सामने नहीं है, आचार उपाध्याय साधुओं के प्रति कितने श्रद्धावान और कितने समर्पित है। हम अपने आप से स्वयं से पूछे हमारी कितनी श्रद्धा, कितना समर्पण है। कई बार ऐसे भी जीव हमने देखे, सच्चे देव शास्त्र गुरु से भी जुड़ते हैं, पंच परमेष्ठी से भी जुड़ते हैं, पर वही जुड़कर अंशुल भाई कहीं न कहीं अपने स्वार्थ की पुष्टि करने के लिए प्रयासरत होते हैं। कहीं मेरे मान की पुष्टि हो, कहीं मेरे सम्मान की पुष्टि हो, कहीं मेरे धन संपत्ति का साधन मिल जाए। ऐसे कारणों से नहीं, आत्म कल्याण की भावना से, जीवन को नेक बनाने की भावना से अगर जुड़ोगे और विश्वास मानना श्रद्धा से अगर शरण को प्राप्त करोगे, तो दूसरों के चरणों में गिर गिर कर भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे पुनः कल भी कहा था कि यही चार मंगल है, आज पुनः कह रहे हैं वे ही चार उत्तम है और वे ही चार शरणभूत है, अन्यथा शरणम नास्ति। कोई संसार में शरण नहीं है, इस संसार में कोई शरण नहीं है। पंच परमेष्ठी और सच्चे देव शास्त्र गुरु ही आपके लिए, हमारे लिए व्यवहार से शरणभूत है। निश्चय से भले ही आत्मा है, पर आत्मा तक पहुंचाने के लिए परमात्मा की शरण परम आवश्यक है। कितनी शरण हमने प्राप्त की, ये विश्वास मानो। कई भवों का पुण्य आपने एकत्रित किया था, जिसका इस पर्याय में उदय आया है, जिसके कारण से आपको प्रभु के गुरु के चरण मिलते हैं। पर उनके चरण मिलने के बाद भी उनकी शरण हम प्राप्त नहीं कर पाए, फिर संसार भ्रमण के अलावा अन्य कोई रिजल्ट आपके जिंदगी में मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखना, जिंदगी को नेक करना है, तो हमें जो नेक बन चुके हैं, नेक बन रहे हैं, ऐसे चार मंगल, चार शरण, चार उत्तम, पंच परमेष्ठी, 3 देव शास्त्र गुरु जहाँ बने, जैसे बने, उनके समीप पहुँचना होगा, उनको नमस्कार करना होगा, उनकी जयकार बोलते हुए कर्मों की निर्जा करनी होगी। एक बार श्रद्धा से जो व्यक्ति भगवान की, गुरु की जय बोल लेता है, मुख से नहीं कह रहा हूं, मुख से तो जय बोलने वाले आशीष भाई बहुत सारे होते हैं,
मात्र मुख से नहीं, शरीर से नहीं, वचनों से नहीं, और मात्र मन से भी नहीं, अंतरात्मा से एक बार व्यक्ति पंच परमेष्ठी की, गुरु प्रभु की जय बोल देता है तो असंख्यात कर्मों की निर्जरा मात्र जय हो इतने शब्द से होती है। आज तक कितनी बार हमने महावीर भगवान की जय, इनकी जय, उनकी जय, सबकी जय तो सुबह से शाम तक तो 50 बार लगा लेते हैं, और महावीर जयंती हो तो फिर कहना ही क्या, गला फाड़ फाड़ के दूसरे के कान में जाके चिल्ला के आ जाते हैं। पर अभी तक कितने कर्मों की और कितने पापों की निर्जरा हमारे जीवन में हो पाई। वह श्रद्धा, वह समर्पण, वह विश्वास हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, जिसकी हमें परम परम आवश्यकता है। जब तक ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये समर्पण मेरे जीवन में नहीं है, तब तक मेरा जय बोलना, उनकी शरण को प्राप्त करना, मेरी जिंदगी को जीना मात्र फेक है, नकली है, नकली है, मात्र नकली है। एक बार प्रभु का स्मरण करते हुए, एक बार प्रभु का स्मरण करते हुए कई जीवों ने कल्याण कर लिया। आगम ग्रंथों को खोल के देख लो, समय समय पे कथाओं को भी सुनेंगे, पर कथा के साथ अपनी व्यथा भी तो समझो। सामने जिसके सामने मौत खड़ी हो, जिसके सामने मौत खड़ी हो, वो कह रहा है प्रभु आपके अलावा अन्य कोई शरण नहीं है। इतना श्रद्धा, इतना समर्पण क्या मेरे 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 हृदय में, मेरे आत्मा में है? शायद हमें पता नहीं है कि भी नहीं है, हमें पता नहीं है कि भी नहीं है, कितना है, कैसा है, इसका हमें शायद बोध ही नहीं है, और बोध नहीं है इसलिए बोध ही को हम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। एक एक रहस्य नीति के माध्यम से समझा रहे हैं। अरे एक की अनेक कितने दृष्टांत आगम में भरे हुए हैं। क्या द्रौपदी का चीरहरण होते हुए उस कथानकों को, उन दृश्यों को आपने नहीं देखा, जाना, समझा, पर हम अपने जीवन में उसे उतार नहीं पाए। कोई भगवान को, किसी को उस द्रौपदी ने भीख नहीं मांगी। भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन जैसे जैसे महान योद्धा होने पर भी उनके सामने याचना नहीं की, मन में मात्र उस द्रौपदी ने, स्त्री ने भी अपने प्रभु, अपने गुरु, उनकी शरण को प्राप्त करते हुए यही तो कहा था, एक ग्रामपति जो होए सो भी दुखिया दुख खोए, तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतरयामी। मैं कह रहा हूँ तो रोमांचित हो रहा हूँ। आप कभी ऐसे रोमांचित होते हुए प्रभु की शरण को प्राप्त कर पाए? नहीं कर पाए। श्रावकों, ये अद्भुत जैन कुल की पर्याय आप लोगों को प्राप्त हुई है। महादुर्लभ जैन कुल में जन्म लिया है, और महादुर्लभ मात्र जैन कुल नहीं, उसमें भी दुर्लभ से दुर्लभ सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य समागम मंगलमय मिल रहा है। हम कितना उसका सदुपयोग करते हुए अपने आप को, अपने जीवन को नेक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, विचार करना। समय हो गया, घड़ी का समय हो गया। समय और घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती। संसार के किसी व्यक्ति की शरण प्राप्त करने की जगह हम अगर पंच परमेष्ठी की शरण को व्यवहार से भी प्राप्त कर लेंगे तो पक्का मानना मेरा जीवन नेक हो सकता है। और ये सत्य है, जिनकी शरण को प्राप्त करेंगे हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। वे नेक बन चुके, अरिहंत सिद्ध बन चुके, पूर्ण रूप से बन चुके, आचार उपाध्याय और साधु बनने का प्रयास कर रहे हैं। उस बनने का मार्ग हमें जिनवाणी शास्त्र बता रहे हैं, कैसे चलना है ये चलकर गुरु दिखा रहे हैं, और कैसे नेक बन चुके ये अरिहंत सिद्ध दिखा रहे हैं। किसी की तो शरण प्राप्त करो,
किसी की तो शरण प्राप्त करो, किसी की तो शरण प्राप्त करो। वह श्रद्धान, वह समर्पण अगर मेरे भीतर है तो विश्वास मानना, दिन बदलने में, समय बदलने में समय नहीं लगेगा। इसलिए समय को समय पर पुनः 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 समझे कि संसार में मात्र और मात्र अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म यही शरणभूत है। अन्य कोई शरण नहीं है, अन्य कोई शरणभूत नहीं है। कितने ही संसार के वह स्वार्थी जीव आपको भरोसा दे कि हम आपके हैं, पर ध्यान रखना सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य कोई इस पंचम काल में आपके लिए शरणभूत हो नहीं सकता। मात्र इस खोटे काल में प्रभु और गुरु के अलावा कौन साथ देता है? कौन साथ देता है? कोई नहीं साथ देता। जब तक काम है, स्वार्थ है, तब तक सभी साथ देते मिल जाएंगे, पर अंतिम समय तक जीवन को बदलने के लिए, जीवन को नेक करने के लिए ये 4 शरण, 4 उत्तम और 4 मंगल ही हमारे लिए कार्यकारी निमित्त है, अन्य कोई नहीं। जाओ, समय हो गया है। किसी को किचन की शरण जाना है, किसी को दुकान की शरण जाना है, पर ये शरण शाश्वत शरण नहीं है, लंबे समय की शरण नहीं है। क्योंकि प्रभु तेरे चरण, गुरु तेरे चरण ही मेरी शरण हो, तो ही मैं अपने जीवन को नेक बना सकता हूँ। अन्यथा मेरा जीवन आज तक फेक था, आज भी है और आगे भी। कह दो, मैं यही सुनना चाहता था, आगे भी यही बना रहेगा। नहीं, आगे फेक नहीं, हमें जीवन को नेक करना है। इसलिए समय पर पुनः समय की बहुत सारी बातों को, जीवन बदलने वाली उन नीतियों को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।